राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिराज, अब आप मुझे प्राचीन बर्हिष पुत्र परचेतों के वंश के विषय में विस्तार से सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महादेव जी के ज्ञान उपदेश देने पर जब परचेता लोग प्रभु का वचन कर रहे थे, उस समय दूसरे राजाओं ने उनके काफी राज्य कब्जा लिए और उनके नगर उजाड़ बन गए। तब यह समस्त बातें देव ऋषि नारद जी ने उनको जाकर बताई तो उन्होंने क्रोधित होकर योग की अग्नि से वन में भीषण आग लगा दी। उसी क्षण चंद्रमा ने उनके प्रसन्न करने के लिए मेनका अप्सरा की अति सुंदर निम्नलोचा नामक कन्या को उन्हें प्रदान कर दिया। निम्नलोचा नामक सुंदरी को प्राप्त कर उन्होंने अपना क्रोध और वन की अग्नि को शांत कर दिया। इसके पश्चात योग बल से उन्होंने निम्नलोचा से दक्ष नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। जब वह पुत्र युवावस्था में आया तो वे उससे बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम जाकर अपने दादाजी का राजपाट संभालो और सृष्टि उत्पन्न करो। इसके पश्चात दक्ष ने राजधानी में जाकर राजकाज संभाला और समस्त दुष्ट पापियों का नाश कर उजड़े हुए नगर को फिर से बसाया। इसके पश्चात अनेक मानसी सृष्टि उत्पन्न की, लेकिन जो भी मानसी सृष्टि उत्पन्न होती थी वह संसारिक मोह माया में न पड़कर प्रभु का तप करने चली जाती थी। इसलिए अनेकों संतान उत्पन्न होने पर भी सृष्टि नहीं बढ़ती थी। यह सब देखकर दक्ष ने प्रभु का नाम भजन कर सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया। दक्ष यह सोचकर अपने मंत्रियों को राजपाट सौंपकर मंदराचल पर्वत पर प्रभु का तप करने के लिए चला गया। दक्ष मंदराचल पर्वत पर जाकर हंसगुण स्त्रोत का जाप कर प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे दीननाथ, आप इतने तेजस्वी हैं कि कभी अपना आपका तेज नहीं घट सकता और माया के गुणों में मिलकर वही तेज जड़ को चैतन्य बना देता है तथा ब्राह्मण केवल आपके ही तेज से प्रकाशमान है। तन, मन, धन, बुद्धि और प्राण समस्त उसी तेज के प्रताप से अपना कार्य करते हैं। हे प्रभु, आप इस समस्त जगत को उत्पन्न करके भी उससे अलग रहते हो और मुझ मूढ़ की तो क्या शक्ति। आपके गुणों का वर्णन करते हुए शेष, महेश, गणेश और शारदा भी पार नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे राजा परीक्षित, राजा दक्ष के इस तरह प्रभु की स्तुति करने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ पर सवार होकर शंख, गदा, पद, पीताम्बर, विजयंती माला और किरीट तथा मुकुट धारण करके नारद आदि 16 पार्षदों सहित चतुर्भुजी रूप में दक्ष को दर्शन दिए। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के साक्षात दर्शन कर राजा दक्ष ने उनके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब प्रभु प्रसन्न होकर बोले, हे दक्ष, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे मनचाहा वरदान मांग लो। प्रभु की बात सुन राजा दक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे परमपिता, आपके दर्शन करने के पश्चात मुझे अब किसी भी चीज की चाहना नहीं है, परंतु आपकी भक्ति सदैव बनी रहे। केवल यह वरदान देने की कृपा करें। दक्ष की बात सुनकर प्रभु श्री विष्णु जी बोले, हे राजा दक्ष, तुम धन्य हो जो संसारी सुखों को तुमने त्याग रखा है, लेकिन तुमने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से तप किया था। इसलिए पंचजयन प्रजापति की पुत्री असिक्रिय से विवाह कर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, क्योंकि मानसी सृष्टि में मोह माया
रहता है। इसलिए तनिक ज्ञान पाकर वह शीघ्र ही जगत से विरक्त हो जाती है। लेकिन मैथुनी सृष्टि सदैव मक्खी की भांति मिठास रूपी माया में लिपटी रहती है। हे राजा परीक्षित, राजा दक्ष को यह ज्ञान उपदेश देकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और राजा दक्ष पंचजेय प्रजापति की पुत्री असिक्रिय से विवाह कर सुख पूर्वक राज्य करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री हरि विष्णु जी जब राजा दक्ष को वरदान देकर चले गए तो दक्ष ने पंचजन्य प्रजापति की पुत्री असिक्रिय से विवाह कर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सृष्टि बढ़ाने के लिए केवल मैथुनी सृष्टि काफी नहीं है, इसलिए अभिमानसी सृष्टि ही उत्पन्न करनी चाहिए। राजा दक्ष ने यह सोचकर अपने तप एवं योग बल से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन सब पुत्रों का नाम उन्होंने हर्षव्य रखा। फिर वे अपने उन पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, सर्वप्रथम प्रभु का तप करके सृष्टि उत्पन्न करो। यह सुनकर वह सब प्रभु का तप करने वन में चले गए। उन सबको तप करते हुए देखकर देवऋषि नारद जी ने मन ही मन सोचा कि इनको संसारी मोह माया से अलग कर देना चाहिए। यह सोचकर देवऋषि नारद जी उनके पास जाकर बोले, हे दक्ष पुत्रों, तुम पहले मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर सृष्टि उत्पन्न करने का विचार करना। भूमि और उसका अंत किस स्थान पर है? कौन सा वह स्थान है जहाँ जाने के पश्चात मनुष्य वापस नहीं आता? नित्य नवीन पुरुषों को चाहने वाली भुखंती स्त्री कौन है? व्यभिचारिणी स्त्री के पति को क्या पहनना चाहिए? पति की क्या पहचान होती है? कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? वह कौन सा ग्रह है जो 25 पदार्थों का बना हुआ है? कारागार में फंसे हुए प्राणियों को मुक्ति दिलाने वाला कौन सा हंस है? सबसे पैनी तेज धार का चक्र कौन सा है? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, देवऋषि नारद जी के मुख से यह अद्भुत प्रश्न सुनकर समस्त दक्ष पुत्र अवाक हैरान रह गए, अर्थात उनको उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। देवऋषि नारद जी तो नारायण नारायण कर गुणगान करते हुए वहां से चले गए तथा दक्ष पुत्र उन समस्त प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। फिर प्रभु की कृपा से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर इस तरह निकाला। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।